हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन क्लास हम नंबर सिस्टम पर आपके लिए लेकर आ गए हैं। सम और विषम संख्या के वर्गों के योग्य पर आधारित एक शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिस पर हम बहुत सारे ट्रिकली प्रश्नों का करने वाले हैं। एकदम सॉल्यूशन, एकदम संपूर्ण निचोड़, और ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है। जी हाँ, आज बहुत सारे ट्रिक का हम करने वाले हैं यूज, और जो भी प्रश्न आज तक आपने बनाया होगा 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में, अब आपको लगेगा 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड में कर लेंगे आप सॉल्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की एक और बेहतरीन क्लास। और जैसा कि आप देख पा रहे, पहला क्वेश्चन, ये तीसरा ट्रिक है हमारा। और पहला क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे कि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर डॉट 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 यन तक गया है भाई। ठीक है, यन का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, और इनका योग्य पूछ रहा है। इसका मतलब कि सर ये नेचुरल नंबर है भाई, प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्या का स्क्वायर किया गया है और इनका योग्य पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। प्रथम यन प्राकृत संख्या के, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग्य। जी हाँ डियर स्टूडेंट, प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग्य बराबर फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6। ये ट्रिक है जी, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के आधार पर आप इस तरह के प्रश्नों का करेंगे सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 4 डॉट 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 यन तक गया, और इसका योग्य पूछा गया है। योग्य पूछा गया और हमने आपको बताया। ठीक है, ये ट्रिक है जी, इसी ट्रिक के ऊपर बनाएंगे। और हाँ, इससे भी आसान कर देंगे। ये तो बेसिक ट्रिक है कि प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। तो ये आपका ट्रिक हो गया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम, साथ ही साथ इससे भी आसान हम आपको कर देंगे, क्योंकि इसकी जानकारी शायद आपको पहले कभी ना कभी हुई होगी, आपने इसका यूज जरूर किया होगा। लेकिन हम जो बनाएंगे वो इससे भी आसान रहेगा, इससे भी शॉर्ट ट्रिक रहेगा। अगर इससे बनाने में 30 सेकेंड लग रहा है, तो जो हम बताएंगे उसको बनाने में 5 सेकेंड लगेगा। चलिए शुरू करें। पहला आपको ट्रिक जानना जरूरी था, फॉर्मूला जानना जरूरी था, हमने लिख दिया। और इसी के आधार पर हम अगला सवाल कि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 के स्क्वायर तक। तो ये आपको क्या दिख रहा है? कहेंगे सर वही जो आपने अभी अभी बताया है कि प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। और ऐसे कंडीशन में हमने अभी अभी बोला कि प्रथम एन प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की सारी संख्याएं जो 1 से शुरू हो वो आपका नेचुरल नंबर होगा। तो प्रथम एन प्राकृत संख्या 10 तक गया है जी, तो वर्गों का योग्य बोल रहा है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। अभी ट्रिक से, अभी फॉर्मूला से बता रहे, थोड़े देर बाद, मतलब थोड़ा टाइम और दीजिए, बिना फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 1 से 10 तक गया है, तो n का मान क्या होगा? कहेंगे सर जी 10 होगा। 10 गुने 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, और 10 दूनी, क्योंकि 2n है ना, 10 n का मान 10 है, तो 10 दूनी 20 और 1 21, और बटे 6, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21, और ये 2 पचे 10, तो 11 सते 77 और 7 पचे 35। आपको कितना मिला? कहेंगे सर हमको मिला 385। एकदम देखिए ट्रिक से, ये आपका फॉर्मूला से, थोड़ा टाइम दीजिए, आपको ट्रिक से भी बताएंगे। यहां तक समझ में आ गया? अगर मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता, ठीक है, कि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ठीक है, 40, या फिर नॉर्मली लिखिए 25 तक ही रखिए, 25 के स्क्वायर का योग्य पूछे, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे सर ये नेचुरल नंबर का योग्य है, और नेचुरल नंबर का योग्य चाहिए, तो योग्य के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला बोला है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। और n का मान 25 है, तो यहाँ 25 लिखेंगे, 25 प्लस 1 यहाँ 26 लिखेंगे, और यहाँ 25 दूनी 50 और 1 51/6 लिखेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 17 तिया 51, 13 दूनी 26। अब 25 गुने 13 करेंगे, 25 तिया 75, 250, 325। अब बटे गुने 17 करेंगे, तो समय तो थोड़ा लगेगा। 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, ठीक है, 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 3 17, अभी हाथ में रहा 1, ठीक है, 7 21 और 1 22, और ये 325 बार में हो गया।
तो 5 7 5 12, हाथ में रहा 1 2 2 4 और 1 5, ठीक है, और 3 2 5, 55 25। तो इस तरह से हम प्रश्नों को कर सकते हैं डील। एक बार देखिए और बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, जल्दी बताइए, सबको आ रहा है समझ में? तो ऐसे करके हम प्रश्नों को कर सकते हैं डील, ठीक है। 7 5 35 के 5, हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 3 17, हाथ में रहा 1 7। हाँ बिल्कुल सही है, यानी आपको उत्तर क्या मिला? 55 25। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए, 10 सेकेंड के अंदर उत्तर करिए जल्दी। जल्दी बताइए, बन गया? अरे भाई कुछ नहीं है, 1 से 20 तक के वर्गों का योग पूछ रहा है, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी आपको 20 तक बोल रहा है। फॉर्मूला आपने क्या लिखा? n इंटू, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है सर जी, योग्य बोला ना, आपको थोड़े देर बाद फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और 1 से 20 तक गया है तो 20 गुने 20 और 1 21, और 21 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दहे के 10, 7 एकम 7, 7 चक 28, ठीक है, 7 एकम 7, 7 चक 28 पर एगो लड्डू, यानी 2870। तो एकदम सिंपल, और 2870 ऑप्शन में होगा। जी सर, 2870 हमारे ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में। तो बिल्कुल आसान सरल तरीके से इस तरह के प्रश्नों को डील कर लेंगे। आई बात समझ में? एकदम बने रहिए ऐसे, हमने एकदम सीरीज चलाई है, ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे एकदम टॉपिक वाइज आपको एकदम ट्रिक। अभी कहिएगा सर इसका ट्रिक थोड़ा टाइम और दीजिए, 2 मिनट का और टाइम दीजिए, एकदम चुटकियों में करेंगे उत्तर भाई, डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है, एकदम चुटकियों में उत्तर करके दिखाएंगे आपको, 10 से 15 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सिखाएंगे। चलिए यहां तक पहले, अच्छा पहले ट्रिक सीख लीजिए। जैसे हमने क्या बोला, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 तक गया। तो आपको अगर ट्रिक से चाहिए कि नहीं एकदम हमको 5 सेकेंड वाला ट्रिक, सेकेंड ओनली 5 सेकेंड, हम चाहते तो 2 सेकेंड भी लिख सकते थे, लेकिन 2 सेकेंड इतना आसान है नहीं, 5 सेकेंड तो लग ही जाएगा। आप देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक गए? 10 तक गए। तो n का मान 10 हुआ, तो 10 में पहले 1 जोड़िए 11, और इन दोनों को देखिए एकदम सिंपल ट्रिक, ठीक है, n का मान 10 है तो पहले 10 लिखे, फिर 10 के बाद अगली संख्या होता है 11, तो 11 लिखिए, और फिर इन दोनों को जोड़िए, 11 10 21 बटे 6, हो गया उत्तर भाई। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पचे 10, 7 पचे 11, सते 77, 7 पचे 35, 385 गणित हो गया मक्खन। एकदम सिंपल वे में देख लीजिए, पहले क्या करना है, n का मान लिखना है, फिर n में 1 जोड़ना है, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। देखिए यही चीज यहां पे भी हमने किया, यही चीज यहां, फॉर्मूला से भी वही आ रहा है, ट्रिक से भी वही, देखिए यहां पर भी वही क्वेश्चन, ठीक है, एकदम इजीली सॉल्यूशन। n का मान 1 से 25 तक चलना है, तो पहले 25 लिखिए, फिर 1 जोड़िए, 25 और 1 26, फिर इन दोनों को जोड़िए, 25 26 होता है कॉमन, बटे 6, सॉल्व करने के बाद 55 25 तो ऑलरेडी आपको आ ही चुका है, देखिए 25 26 51, यानी पहले n का मान, फिर n में एक की वृद्धि, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए 25 26 51, क्योंकि 2n प्लस 1 करिएगा ना तो इन दोनों का योग आएगा। तो दैट्स ऑल, चुटकियों में उत्तर करिए। यहां भी देखो भाई, यहां पर n का मान कितना है? 20 है ना, एकदम सिंपल वे में 20 है, तो पहले 20 लीजिए, फिर 20 में 1 जोड़िए 21 लीजिए, फिर 21 20 जोड़िए 41 लीजिए, बटा में 6, देखिए 20 21 41, उत्तर कितना आया? 2870। एक बार सब लोग हमारे साथ कहिए कि सर जी गणित हो गया बिल्कुल मक्खन। अभी तो बहुत कुछ सीखना है आज के क्लास में, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो ऐसे ऐसे धाकड़ ट्रिक हम लेकर आए ना, मजा आ जाएगा। यहां पर देखिए अब थोड़ी सी समस्या ये आ गई कि 1 से शुरुआत ना करके 5 से कहा गया। कोई बात नहीं भाई, एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कह रहे हैं 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे में सवाल है कि सर अब कैसे करेंगे? शुरुआत 1 से रहता तब आप फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि वो जो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है, वो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, वो 1 से शुरू होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। लेकिन यहाँ क्या है भाई, 5 से। कोई बात नहीं, आप अपने मन से जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर जोड़, 2 का स्क्वायर जोड़, 3 का स्क्वायर जोड़, 4 का स्क्वायर, ये अपने मन से जोड़ दीजिए। और प्रश्न में कहां से है? 5 का स्क्वायर जोड़, 6 का स्क्वायर जोड़, 7 का स्क्वायर,
डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब आपने जितना जोड़ा है उतना घटा दीजिए। कितना जोड़ा, 1 से 4 तक, तो 1 का स्क्वायर जोड़, 2 का स्क्वायर जोड़, 3 का स्क्वायर जोड़, 4 का स्क्वायर। यानी आपको करना कुछ नहीं है, आपको 5 से ना लेकर पहले 1 से लेना है। तो n का मान 10 आया। एकदम धाकड़ तरीके से करिए कि सर 1 से 10 तक करेंगे, पहले 1 से 10 करेंगे तो n का मान 10 है। तो हमने अभी अभी आपको सिखाया कि पहले 10 लीजिए, फिर 10 में 1 जोड़िए, फिर दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 11 10 21 डिवाइडेड बाई 6। अब 1 से 10 में घटाना क्या है, क्योंकि 5 से शुरुआत हुई, 1 से 4, तो n का मान 4 घटाना है, तो 4 लीजिए, फिर 5 लीजिए, 5 4 9 लीजिए डिवाइडेड बाई 6। कुछ नहीं है, गणित होगा मक्खन भाई। क्या करना है आपको, 5 से 10 तक लेना है। हमने जबरदस्ती 1 से 10 लिया, क्योंकि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग तब यूज होगा जब आप 1 से लोगे। तो 10 का n का मान 10, 10 गुने 11, और इन दोनों को जोड़ना 21/6, माइनस कर दिए 4 गुने 5 गुने 6, क्योंकि आपको 5 से लेना था ना 4 तक, क्योंकि इतना आपने जोड़ा है, जितना आपने जोड़ा है उतना हम इधर घटाएंगे। तो n का मान 4 है, तो 4 फिर 1 5, और इन दोनों को जोड़िए 9/6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 दूनी 4, अब इधर भी काट सकते हैं आप बिल्कुल आसानी तरीके से। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 55 7 पचे 35, 7 पचे 35, 385 माइनस 5 दूनी 10, 10 तिया 30, घटाइएगा आएगा 355। देख लीजिए आपके प्रश्न का उत्तर है 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, 355, बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर है। एक बार देख के बताइए, समझ में आ रहा है सबको। कुछ नहीं किया हमने, हमें 5 से लेना था, हमने 1 से 10 तक लेकर हमने 1 से 4 तक घटा दिया। ठीक है, एकदम चुटकियों में उत्तर है भाई, इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बड़े आगे, बिल्कुल सर जी। देखते चलो, समझते चलो, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज। ठीक है, बस बने रहिए। बाकी पिछली जो मैराथन क्लास आपने 2 क्लास नहीं देखा है वो जरूर देखिए, पीछे की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपको वीडियो सेक्शन में दिख जाएगा, तो उसको छोड़िए मत, उसको जरूर देखिए जी। चलिए, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 20 तक चलना है। तो हमको 20 तक चलना है, तो हम 1 से 20 पहले चलेंगे, और फिर 6 से चल रहे हैं ना, एक्चुअल में 6 से चलना है, तो 1 से 5 घटा देंगे। यानी आप क्या कर दो, 1 to 20 में घटा दो 1 to 5। 1 से 20 में आप अगर 1 से 5 घटा दोगे तो 6 से ही तो बचेगा। सिंपल सा मेथड है। 1 से 20 में n का मान 20 होता है, तो पहले 20 लीजिए, फिर 1 जोड़िए 21, फिर दोनों को जोड़िए 21 20 41/6, माइनस करिए 1 से 5 में n का मान 5 हुआ, तो पहले 5 लीजिए, फिर 6 लीजिए, फिर दोनों को जोड़िए 6 5 11/6 से 6 कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दहे के 20, और 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 28, और एगो जीरो लगाइएगा, 2870 में घटा दीजिए, 11 पचे 55, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 2815। कह दीजिए सर एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, कितना होगा उत्तर जी, कहेंगे सर जी 2815। देखिए ना, कुछ नहीं किया हमने, हमारे प्रश्न में 6 से वर्गों का योग चाहिए था, हमको 6 से 20 तक का कोई फॉर्मूला ही नहीं पता है। फॉर्मूला क्या पता है, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो हमें मजबूरन 1 से 21 तक, 1 से 20 तक लेना पड़ा। तो हम 1 से 20 तक लिए, तो जोड़े कितना, 1 से 5 जोड़े ना, प्रश्न में तो 6 से शुरू है, तो जितना जोड़े उतना घटाएंगे 1 से 5। तो 1 से 20 में ये वैल्यू है, 1 से 5 में ये प्रोसेस है, घटने के बाद 2815 उत्तर हो गया। एक और सवाल। अब देखिए बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जी, ऐसे प्रश्नों को देखकर बच्चों का दिमाग गुल हो जाता है कि सर होगा तो क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, चुटकियों में करेंगे उत्तर, एकदम 2 से 3 सेकंड में। ये राहुल सर का वादा है भाई, 2 से 3 सेकंड में उत्तर करने के लिए सीखिए। देखिए यहां 1 है तो 1 लिखिए, प्लस 2 ठो 2 है ना जी, तो 2 दूनी 4, 2 जोड़ 2 4, क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिखे, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 3 6 3 9, 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 2 3 4, 4 चक 16, 4 को 4 बार जोड़िएगा 16, 16 को लिखे 4 का स्क्वायर। ऐसा नहीं कि 4 टू दी पावर 4 लिख दीजिएगा, अरे भाई गुना में रहेगा तब 4 पर पावर 4 होगा। 4 को 4 जोड़ में है तो 4 चक 16, 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ 1 2 3 4, 5 गो 5 है भाई, 5 का स्क्वायर। देखिए ना, जाना पहचाना वर्षों पुराना, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। फॉर्मूला आपको पता है कि सर 5 तक गए तो n का मान 5 है, तो 5 गुने 5 में 1 जोड़िए 6, 6 5 11/6,
कट गया, 11 25 55। गणित हो गया मक्खन। ठीक है, क्लियर है सबको? कहिए हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आई बात समझ में? बढ़े आगे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं था, ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर, यानी 1 से 5 तक के वर्गों का योग प्राकृत संख्या। फॉर्मूला यानी इंटू एन प्लस वन, यानी इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, 5 दूनी 10 और 1 11। अभी ये भी ट्रिक सिखा चुके हैं आपको 55। चलिए यहां भी वही है, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक 10 और होना चाहिए, 10 तो है, देखिए तो एक सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ अब 10 हो गया। चलिए वहां पर एक मिस्टेक था, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 2 4 है तो 2 का स्क्वायर, 3 3 6 3 9 है तो 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 16 है तो 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक गया भाई? 10 को 10 बार लिखा गया है, 10 का स्क्वायर, और इसका योग्य चाहिए, अभी अभी फॉर्मूला है, ये क्या हो गया? प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n का मान 10 है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n, 10 दूनी 20 और 1 2n प्लस वन यानी 21 बटे 6, 3 दूनी 6 3 सते 21 2 पचे 10। ठीक है, और 11 पचे 55, 7 पचे 35, 7 पचे 35, फिर से हमें हमारा उत्तर 385 ही प्राप्त हुआ जी। आई बात समझ में? देखिए, सोचिए, समझिए और विचार करिए कि क्या अद्भुत अद्भुत प्रश्नों का संग्रह लेकर हम आ रहे हैं। ठीक है जी, 400-500 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर लगातार, 500 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहिए, 600 भी जा सकता है, अभी ठीक से कैलकुलेशन हुआ नहीं है कि कितने प्रश्नों को पढ़ाना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं वैसे वैसे कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। एक बार कमेंट करिए, सबको आ रहा है समझ में? कहेंगे हाँ जी सर, गणित एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह लग रहा है। चलो आगे बढ़े। कोई समस्या, कोई परेशानी, मन में कोई विचार अगर है तो उसको अंदर ही रख लो भाई। ठीक है, चलो जी, सवाल फिर से वही, 1 का स्क्वायर, देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब थोड़ा शॉर्टकट भागते हैं, 4 है तो 2 का स्क्वायर, 3 3 9 है तो 3 का स्क्वायर, 4 चक 16 है तो 4 का स्क्वायर, डॉट 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 20 को 20 बार गुना किया गया, वो 20 इंटू 20 होना चाहिए, ऐसे है 20 इंटू 20 टाइम्स, यानी 20 को 20 बार गुना करेंगे तो वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n का मान 20 है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले 20 लिखेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे 21 लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे 41 लिखेंगे, बटा में लिख देंगे 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दहे के 10, 7 एकम 7, 7 चक 28, पर एगो 0, 2870। ठीक है, और 2870 कहां है जी? कहेंगे सर सी नंबर ऑप्शन में 2870। देखिए, सोचिए, समझिए, विचार करने की जरूरत नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं ये हमारा रामबाण है भाई, जो ट्रिक हम आपको दे रहे हैं ये अद्भुत है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ के जाइए, जीवन भर आपको ये कभी ऐसे प्रश्न कभी नहीं छूटेंगे, ये राहुल सर का वादा है। बस बने रहिए, समझते रहिए। चलिए बढ़े हम आगे, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वन जोड़, वही है 1 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ये क्या है भाई? कहेंगे सर ये है 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 को 9 को सॉरी यहाँ पर एक 3 और होगा जी। ठीक है ना, ये 9 3 ठो 3 होना चाहिए तब ना 9 का स्क्वायर होगा, सॉरी 3 का स्क्वायर होगा। 4 ठो 4 है तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 डॉट 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 30 इंटू 30 यानी 30 बार, तो 30 का स्क्वायर। यहाँ पर एक 3 और होगा, हमने लिख दिया है, परेशान मत होइएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बच्चों से। नहीं ठीक तो है, 3 ठो 3, ओहो ठीक है सॉरी, ध्यान नहीं रहा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 3 6 3 9, हाँ जी बिल्कुल सही है, सॉरी हमारा ही मिस्टेक था, ये तो है तो 3 को 3, तो 3 3 या 9, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 को 4 का स्क्वायर, और ये 30 इंटू 30 टाइम्स, यानी 30 को 30 बार करेंगे तो 30 का स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है जी? n है, n का मान 30, क्योंकि 30 तक, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 31 61 बटे 6, 6 पचे 30। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, अच्छा इसका कितना आया था 2870 ना जी, अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा 5 गुणे 31 गुणे 61, तो आएगा 9455, और 9455 कहां गया भाई? कहेंगे सर डी नंबर ऑप्शन में है। क्या होगा उत्तर?
9455 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में अपना उत्तर कीजिए और कहिए कि सर बिल्कुल एक एक चीज, एक एक डाउट क्लियर हो रहा है और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो छूटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए जी। उसके बावजूद भी अगर आप छोड़ दोगे तो वो कहते हैं ना भाई, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, ठीक है, तो वो कर लोगे फिर आप। चलिए एक और सवाल जल्दी, अब थोड़ा सा नया है भाई, कुछ यूनिक है यहां पर, क्या लग रहा है कैसे बनेगा एक बार? क्या कैसे बनेगा? देखिए ये है 2 4 6 8 10 तक का योग चाहिए, अगर सम संख्या के वर्गों का योग चाहिए। देखिए ये सम है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, ये टेबल वाला है भाई, 2 का 4 का 6 का। अच्छा ये भी सम है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये टेबल वाला है, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 9 हो गया ना, चलिए तो दो तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप हमें बताइएगा कि दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा, ठीक है। दो तरीका है, एक तो तरीका ये भी है कि 1 से 10 तक का रियल नंबर लिख के और आप घटा दीजिए विषम वाले को, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा। समझिए हमने क्या किया, जैसे ऐसे कर दीजिए, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 तक का स्क्वायर लेकर, और इसमें आप घटा दीजिए कौन सा, ये सम है ना, तो विषम वाला घटा दीजिए, 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ 9 का स्क्वायर, जो भी हो ऐसे। लेकिन ये मेथड बड़ा लंबा है। देखिए टोटल में अगर विषम घटेगा तो बचेगा कौन, कहेंगे सर सिर्फ सम बचेगा, लेकिन ये मेथड बहुत लंबा है। ऐसे कंडीशन में जब इस तरह का प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो 2 का है, 4 है, 6 है, इस तरह से है, तो आप क्या करना ना, एक फॉर्मूला होता है, प्रथम एन प्राकृत, इस बार सम है ना, सम संख्या के वर्गों का, वहां देखिए नेचुरल नंबर था जी, यहां ऑड और इवन आ गया है, वहां क्या था, प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यहां है प्रथम एन प्राकृत सम संख्या के। तो ध्यान रखना अब ऑड इवन आ गया, उस समय हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे, अब ऑड और इवन पढ़ेंगे। तो प्रथम एन प्राकृत सम संख्या के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। वहां क्या चेंज था, प्राकृत संख्या में 2n+1 था, 2n था ना, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, लेकिन यहाँ है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो दोनों में अंतर है, गड़बड़ाना नहीं चाहिए, वो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, ये ऑड और इवन की बात हो रही है, सम और विषम की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए सम वाला है, तो ये अच्छा सवाल है कि सर यहाँ यन क्या 10 ले या 5, क्योंकि 2 4 6 8 है, तो यहाँ पर मन में विचार आ रहा है कि सर यन का मान 10 ले या 5। हम बता देते हैं, बता देते एकदम क्लियर, यहां या फिर जहां लिख देते हैं, जहां यन बराबर पदों की संख्या नहीं, यन बराबर लिखेंगे अंतिम संख्या। हर जगह यन बराबर हमने सीखा था कि पदों की संख्या, जितना पद होगा वो यन, लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि सर जी यन बराबर जो होगा वो अंतिम संख्या। वैसे हमने पहले और दूसरे क्लास में ऐसे स्थिति में यन का मान 5 निकाला था, क्योंकि 5 ऑड 5 इवन, 10 में 5 ऑड और 5 इवन, लेकिन वहां यन पदों की संख्या थी, यहां यन हमने क्या माना है, अंतिम संख्या। क्लियर समझिएगा। अब अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो हमने क्या सीखा कि पदों का योग चाहिए, तो यन का मान कितना है 10। ऐसे तो आपको पता है कि सर ऐसे में सम 5, ठीक है, और विषम भी 5, लेकिन कब, जब पद की बात होती, तो हमने तो यहां आपको मेंशन कर दिया है कि यन बराबर अंतिम संख्या, यानी यन का मान उसको रखना है जो सबसे लास्ट में होगा। तो यन का मान क्या है भाई, कहेंगे सर यहाँ यन का मान 10 है, ठीक है। तो पदों का योग 10 का 10 गुने 10 प्लस 1 क्या होगा 11, और 10 प्लस 2 यानी 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, 10 11 दहें के 110 दूनी 220। अच्छा ये तब जब ऑड और इवन हो, सम हो या विषम हो। अच्छा विषम में भी यही फॉर्मूला लगेगा, ये सम के लिए भी फॉर्मूला है और विषम के लिए, आगे चल के 2 4 प्रश्नों के बाद आपको विषम वाला भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा, ऑड हो या इवन हो यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एकदम फॉर्मेट में हो तो अब दो के बाद एक सीक्वेंस में हो, 2 4 6 8 10 12, या फिर 1 3
ऐसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तब लगेगा। या फिर 1 का स्क्वायर, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11, या तो ऑड हो या तो इवन हो, आप यही फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। और हाँ, नेचुरल नंबर हो, सिर्फ प्राकृत संख्या हो, नो कोई सम और विषम दोनों मिक्स हो, तो आपको पता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। सर सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो यहां योग्य बोले तो n का मान 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 में 2 जोड़ेंगे 12/4। देखिए 220 आपके प्रश्न का उत्तर है जी, बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर 220 है। एक ये हुआ पहला मेथड। अब हम आपको सेकेंड मेथड समझाना चाहते हैं। सेकेंड मेथड क्या है कि जब इस तरह के प्रश्न आ जाए ना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगर सम में हो या फिर विषम में, फिलहाल सम की बात करें तो आप क्या कर लेना, 2 का जो स्क्वायर है उसको साइड ले लीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ठीक है। तो आप ले लीजिए 4 को आगे कर लीजिए, समझ एकदम समझने की कोशिश करिए। 4 इंटू, अब क्या करना है ना कि यहां पर n का मान जो है, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर आपने कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये सही है 2 का स्क्वायर। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहां से n का मान कैसे निकलेगा, मैं आपको समझाता हूं। n का मान निकलेगा जितना संख्या हो अंतिम उसमें 2 से बाहर, क्योंकि टेबल किसका है, 2 का है, तो आपको मान मिला 5। तो 4 हमने आगे कर दिया और n का मान 5 मिला, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू और डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये कटेगा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नेचुरल उसका लगेगा ना, सॉरी सॉरी, 4 कॉमन लेने के बाद वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो लेंगे 5, 5 आया ना, 5 के बाद 6 और गुने 6 5 11 और बटे 6। हाँ, अब ठीक है, 11 पचे 4 गुने 55। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हल्का सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो एक्चुअली ध्यान रहा नहीं। समझिएगा यहां कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया, हमने रियल नंबर वाला फॉर्मूला लगाया, सॉरी नेचुरल नंबर वाला लगाया। क्यों नेचुरल लगाया, क्योंकि सर जब ये दोनों, ये 2 का स्क्वायर जब बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, और वहां 5 तक बचेगा, तो वो एक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या का निर्माण करेगा। प्राकृत संख्या का फॉर्मूला है n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हर जगह ये इस तरह के ये वाला फॉर्मूला जो है ना, जब क्वेश्चन टेबल के सीक्वेंस में हो, टेबल यानी पहाड़े के सीक्वेंस में हो, आएगा 2-4 प्रश्नों के बाद आपको टेबल वाला, तो ज्यादा यूज होगा। याद रखिएगा ये कहां, ये पहाड़ा, जब पहाड़ों के पहाड़ा वाला क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे 3 6 9 12 ऐसे करके उस सीक्वेंस में, ये तो अभी ऑर्डर इवन वाला आ गया, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 वो ये टेबल का काम नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट वीवीआई है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी देर में आपको इसकी महत्ता समझ में आ जाएगी, बस समझ लो। ये समझ में आया, फॉर्मूला याद रखना। ये अगर नहीं भी अभी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी सीख चुके हो इस टॉपिक को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई, ये सम में भी वही फॉर्मूला और विषम में भी यूज करके देख लेंगे, इसमें क्या है, टेंशन नहीं। चलिए देखिए, बात कर रहे थे कि अगर आपके मन में कोई विचार चल रहा है कि सर हमें आपका एक बहुत ही बेहतरीन बैच लेना है, जो सबसे ट्रेंडिंग में हो, सबसे मजेदार बैच हो, जिसमें मैथ और रीजनिंग को एकदम मक्खन कर दे, तो हमारा एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल फाउंडेशन बैच। मैथ और रीजनिंग दोनों का कंबाइंड है। लगभग 40 चैप्टर हम यहाँ पढ़ाएंगे, 40 चैप्टर हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे। आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि हमारे पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो आपको कैसा लगा, वो आपको पता है। हमने ये भी लिख दिया फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, आप फाउंडेशन बैच ले सकते हो। ये फुल्ली लाइव बैच है। लाइव खत्म होने के बाद आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में आपकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। क्वालिटी कम बेस जो भी है, इसके अंदर लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास के बाद नोटबुक, सारा पीडीएफ और पैनल पीडीएफ भी मिलेगा, हर चीज एक एक चीज। और बाइलिंगुअल मतलब हिंदी में भी, वो तो आपको पता ही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। रिकॉर्डेड, लाइव छूट जाए रिकॉर्डेड मिलेगा, नोटबुक, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, और हर चैप्टर वाइज टेस्ट और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करेंगे, ठीक है। तो वो सारी सुविधाएं, वैलिडिटी आप देख सकते हो 15 महीने। 15 महीने कब तक पता है, अगर आज जुड़िएगा ना तो आज से 15 महीना,
मान लीजिए बैच अगर 1 महीना पहले शुरू हुआ तो आपका 1 महीना वो कमेगा नहीं। आप आज जुड़िएगा तो आज से 15 महीना, और मैंने ये भी बोला है कि मैं बिल्कुल शून्य से शिखर तक पढ़ाऊंगा। मतलब ये मत सोचना कि एकदम हाई लेवल से शुरू करेंगे सर, नहीं, हम हर चैप्टर को 0 से शुरू करते हैं, 0 टू एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और ये हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। जिस दिन से जुड़िएगा उस दिन से 15 महीने की वैलिडिटी। अच्छा, एक और हमारा बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है, फुल्ली रिकॉर्डेड। इसके अंदर आप देख सकते हो मैथ और रीजनिंग, हमने यहाँ पर एकदम मेंशन भी कर दिया भाई, ये जो हमारा बैच है ये प्रॉपर फुल्ली रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, संघर्ष बैच। 400 प्लस वीडियो, लगभग 350 प्लस वीडियो आपको इसके अंदर मिलेगा रिकॉर्डेड। मैथ और रीजनिंग दोनों है, ऑफर भी है इसके ऊपर। हमने ये भी लिख दिया फॉर ऑल एग्जाम। मान लीजिए आगामी 2-3 महीने के अंदर आपका कोई एग्जाम है, तो इस बैच को लेकर आप एक दिन में 5 क्लास, 6 क्लास, 10 क्लास पढ़ के 3-4 महीने में मैथ और रीजनिंग कवर कर सकते हैं। शुरू से अंत तक पढ़ाया गया इसके अंदर भी, ठीक है। दोनों बैच में ज्यादा अंतर नहीं है, ये खत्म हो चुका है, वो शुरू हुआ है। ये बैच अभी शुरू हुआ है और ये बैच रिकॉर्डेड खत्म हो चुका है, इसलिए बच्चों को रिकॉर्डेड दिया जा रहा है। इसकी फीस भी कम है और जल्दी जल्दी ये आपको एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करवा देगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये दोनों आपके लिए काम कर रहा होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 20 तक है। ये क्या है? सम संख्या के वर्गों का योग है। हमने अभी अभी आपको बताया, ठीक है, कि प्रथम n प्राकृत सम संख्या के वर्गों का योग। फॉर्मूला तो देखिए भाई 2, 4, 5 आपको याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला हमने लिखाया n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 6। n का मान है क्योंकि 2 से 20 तक है, हमने ये बोल दिया है कि n मतलब पदों की संख्या नहीं। n बराबर हमने बोल दिया है, n बराबर हमने एकदम क्लियर बोल दिया है कि n बराबर होता है अंतिम पद, यहाँ के लिए, फिर अब सिर्फ अभी के लिए, इस तरह के प्रश्नों के लिए, ठीक है ना। बाकी आगे वही n बराबर पदों की संख्या ही होती है। तो यहाँ 20 लेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, और 21 में 2 जोड़ 20 में 2 जोड़ेंगे, एकदम सिंपल, धाए 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 एकदम, 20 21 22 सीधे लिखिए, डिवाइडेड बाई 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये 2 दहें के 20, 22 सत्ते 54 से 154 पर एगो 0, 1540। 1540 पहले ही नंबर में ऑप्शन में है, ठीक है। ये जो दोनों बैच है ना, ये हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का नाम पता ही होगा आपको, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ऐप। फिर से मैं बोल रहा हूं, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल कहां अवेलेबल है? प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जी, ठीक है। चलिए, ये बातें एकदम क्लियर है, नहीं छूटेगा ना, बिल्कुल छूटना भी नहीं चाहिए। इसको आप वो वाले मेथड से भी बना सकते हो जो हमने बोला था कि पहाड़ा वाला, कि 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 गुने। अब आपको 1 से 20 तक चलना है तो 10 गो सम, 10 गो विषम, तो n का मान 10, और 10 गुने 1 जोड़ेंगे 11, और क्योंकि वो रियल नंबर, नेचुरल नंबर पे बनाएंगे, तो 11 10 21/6 करेंगे। देखिए करके देखिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पचे 10, ठीक है, तो 7 पचे 35, या फिर 5 चक 20, 20 सत्ते 140, 140 गुने 11 1540। तो आंसर में कोई कमी नहीं आएगा, दोनों तरीके से इस तरह के प्रश्नों। मैंने ये बोला कि ये फॉर्मूला ज्यादातर पहाड़ा से रिलेटेड, अभी आएगा अगला दूसरा क्वेश्चन वही आने वाला है, तो वैसे प्रश्नों में ये ज्यादा मददगार साबित होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, ये बताइए सम है कि विषम है? कहेंगे सर ये तो दोनों कंबाइंड है, सम और विषम, लेकिन ये एक टेबल के सीक्वेंस में पहाड़ा, 3 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 का स्क्वायर, 3 तिया 9 का स्क्वायर, फिर 3 चक 12, 15, 18, 21 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो अब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, n इंटू n+1 इंटू 2n+1, सॉरी n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 6। आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। कहिएगा सर क्यों नहीं? क्योंकि हमने बोला या तो सम रहे, सम संख्या के वर्गों का योग रहे, या तो विषम संख्या के वर्गों का योग रहे, तभी आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। लेकिन यहां सर जी, यहां ना तो ये तो सम और विषम का कंबाइंड है, ये पहाड़ा के सीक्वेंस में है। किस सीक्वेंस में भाई? टेबल, यानी पहाड़ा के तरीके से आपको दिख रहा है ये। तो ऐसे में हमने आपको बोला है एकदम सिंपल, ठीक है, कि आपको क्या करना है कि जो जिसका पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, उसको आगे उसको कॉमन ले लीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 पूरा, क्या कि भाई 3 का टेबल है ना, 3 6 9 12, 3 दही के 30, तो 3 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया 9 गुने। अब आप बताइए कि n का मान कैसे निकलेगा? आपको क्या लग रहा होगा कि 30/2 करेंगे तो 15 n? अरे भैया नहीं, ये 3 का टेबल है,
तो आपको क्या करना होगा, एकदम सिंपल सा नियम है कि अंतिम संख्या में 3 से भाग दे दीजिए, n का मान 10। कहेंगे सर 3 से क्यों? क्योंकि 3 का टेबल है, अगर 4 का टेबल रहता तो 4 से भाग देते, 5 का टेबल रहता तो 5 से भाग देते, यानी n का मान आपको 10 ही मिला, 15 नहीं। कुछ लोग 15 भी लिखे होंगे, हमको पता है, लेकिन आप ये देखिए ना, 3 6 देखिए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, 10 बार में हो गया ना। तो 3 का टेबल 10 बार पढ़िएगा तब 30 आएगा। तो n का मान 10 आया, 10 गुने 11 और 2n + 1/6, क्योंकि वो नेचुरल नंबर वाला यूज हो रहा है। तो 11 10 21 और बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पचे 10। तो आपको क्या आएगा, 9 पचे 45, 45 गुने 11 400, 9 पचे 45 गुने 11 495 गुने 7 करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, और 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, 9 सत्ती 63, 3 66 हाथ में रहा 6, 7 चक 28, 6 34। तो 3465 ये आपके प्रश्न का उत्तर है। 3465 है ऑप्शन में जी, है, बिल्कुल है भाई। कैसे किया हमने, कहेंगे सर जब टेबल के सीक्वेंस में हो तब ये रूल यूज करेंगे कि पहले जिसका टेबल, एकदम नियम याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए कि भाई पहले जिसका टेबल है उसको कॉमन लेंगे, ठीक है, और उसके बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इनटू, ठीक है ना, टेबल इनटू यानी इनटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे आपको, ठीक है। टेबल का स्क्वायर करेंगे, जिसका टेबल रहेगा वो, मतलब सीधे सीधे कहिए आगे वाला पूरा ले लेंगे। n का मान कैसे निकलता है, जहां तक गए उसमें से जिसका टेबल है उससे भाग देंगे। कभी ऐसा नहीं कि n का मान 15 लिख देना, 10 लिख 30 लिख देना, सोच समझ के, थोड़ा सा मेथड है, थोड़ा सा नियम है, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार लगा देगो, जीवन भर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत लाजवाब प्रश्न हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। मेथड वही है, उसी मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए बन जाएगा, बिल्कुल बनना चाहिए जी। बताइए क्या करें, कहेंगे सर जिसका टेबल है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 80 तक गया, 80 तक के स्क्वायर में। तो आपको जिसका टेबल है उसका आगे, उसको आगे ले लीजिए। तो 4 का टेबल है तो 4 का स्क्वायर गुने n का मान कितना निकलेगा, कहेंगे सर 80 तक गए हैं तो 80, 4 का टेबल है तो 80/4, यानी n का मान आपको 20 ही मिला। तो टेबल का स्क्वायर आगे किए, n का मान 20 है तो 20 गुने 21, और इन दोनों को जोड़िए, 21 20 41 डिवाइडेड बाई 6। एकदम गणित होगा मक्खन भाई। तो 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिख दे, ठीक है, चलिए 16। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दहें के 20, ठीक है। अब करना क्या है, आप इसको सॉल्व करिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन कौन सा था, अच्छा 3465 वाला आंसर था ना। जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो लंबा जाएगा इसका सॉल्यूशन, आंसर आएगा 45920। है कहीं, कहेंगे हाँ जी सर हमारे प्रश्न का उत्तर मिला हमें। सॉल्व करना ये आपकी जिम्मेदारी है, 45920। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 45900। देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन में आपका उपलब्ध है। हम बढ़े आगे, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई मन में विचार है तो बिल्कुल उस विचार को अंदर ही रख लो, क्योंकि ये बहुत ही इजीली तरीका हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे, जिंदगी भर प्रयास करते रहो, माइंड के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रिक हम दे रहे हैं उसको एकदम आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक जो है माइंड के अंदर घुसा लीजिए और बनाने की कोशिश करें। चलिए हम आगे बढ़े, रेडी, चलो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखो 5 का टेबल है, 5 10 15 20, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई जिसका टेबल है उसको आगे ले लीजिए, सबका योग कह रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 आप आगे ले लो गुने। अब 5 का टेबल 50 तक जाइएगा तो n का मान कितना, सिंपल बात है, 50/5 कर दीजिए, n का मान मिला 10। सिंपल, जिसका टेबल जहां तक जाए उससे भाग दे दो, n का मान निकलेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और n का मान 10 है,
तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 2n+1 यानी 10 दूनी 20 और 1 21/6। ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात है, करना क्या है, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पचे 10, तो 25 पचे 125 और 11 सते 77। अब 125 गुने 77, थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा, और हमको लगता है कि जब आप इन दोनों को करके देखिए क्या आएगा आंसर। 7 पचे 35, लास्ट में 5 होना चाहिए। देखिए जी, 7 पचे 35, लास्ट में 5 होना चाहिए, 9625। कभी कभी माइंड भी काम करना चाहिए, दिमाग भी काम करना चाहिए। ये सर यहाँ अंत में 5 है, यहाँ अंत में 7 है, 5 और 7 को गुना करेंगे 7 पचे 35 का अंत में लास्ट में क्या दिखेगा, 5 दिखा। ऑप्शन में 5 किसके अंत में, बी नंबर ऑप्शन में, यानी 9625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गणित हो रहा है धीरे धीरे मक्खन भाई, लेकिन इसको धीरे धीरे नहीं, बहुत बेहतर तरीके से मक्खन बनाना है। क्या करना है, एकदम बहुत बेहतर तरीके से मक्खन बनाना है। चलिए, अब ये आ गया विषम वाला। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सम का नियम है वही नियम विषम का भी होगा। ठीक है, अभी मैंने बता भी दिया था ना 4-5 क्वेश्चन पहले। तो अगर इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना है तो हम लिखेंगे प्रथम n प्राकृत, अभी सम में भी वही फॉर्मूला, विषम में भी वही वाला, प्राकृत विषम संख्या के, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या के वर्गों का योग्य बराबर फॉर्मूला, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला है, n इंटू n+1, 2n नहीं, n+2 डिवाइडेड बाई, जो सम का फॉर्मूला था वही विषम का। तो n का मान हो गया भाई, कितना है भाई, 11 तक है ना, तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 में 11 में 2 जोड़ेंगे 13 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 26 गुने 11 286 है ऑप्शन में। पहला ही नंबर हमें हमारा आंसर मिल चुका है। 286 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एकदम गणित हो रहा है भाई, बिल्कुल मक्खन। क्या हो रहा है, गणित हो रहा है बिल्कुल मक्खन। आई बात समझ में, हम आगे बढ़े, चीजें बिल्कुल आसान हो रही है, चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है। कभी नहीं छूटेगा ना ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए भाई। पढ़े, चलो अब ऐसे ही करते चलेंगे। ये फॉर्मूला सम में भी लगेगा, यही विषम में भी लगेगा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, एकदम सम संख्या के वर्गों का योग हो, विषम का योग हो, तब टेबल वाले में अगर आप वो फॉर्मूला यहां लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल के सीक्वेंस में, पहाड़े के सीक्वेंस में, और ये स्पेशली विषम है। और कुछ देर पहले जो सम वाला बताए थे, 2 का 4 का 6 का 8 का, वो सम का था। ठीक है, चलिए, 1 का 3 का 5 का 7 का डॉट 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 15 तक का योग चाहिए। ठीक है, हमने अभी अभी सीखा है भाई कि सर ऐसे प्रश्नों का अगर योग्य चाहिए तो n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 अठी 40, 8 2 अठी 16, 8 पचे 40, 17 चक 68, 680। 3 नंबर आंसर, एकदम देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े आगे नहीं छूटेगा ना, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। बहुत अच्छे प्रश्नों का ये संग्रह है। ये भी तीसरा मैराथन क्लास है, अभी सोचो क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, फिर असली इम्तिहान तो बाकी है, असली कहानी तो बाकी है नंबर सिस्टम के ऊपर। बहुत कुछ सीखना है हमें संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में। ठीक है, ये तो अभी डेमो है हमारा। ठीक है, आगे आगे देखो होता क्या है। चलिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 19 तक का योग चाहिए। ठीक है, n का मान 19 है, तो योग्य चाहिए, तो n का मान 19 है, तो 19 और 1 n+1 यानी 20, n+2 यानी 19, 2 21 डिवाइडेड बाई 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दहें के 20, 19 सते 33 से 133 पर एगो जीरो है ऑप्शन में, 1330। ये आपके प्रश्न का एकदम 100% उत्तर हो गया भाई। बढ़े, रेडी, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग, नहीं ना छूटेगा, बिल्कुल बना लेंगे ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मन में विचार, चलो रेडी। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अभी अभी हम सीखे कि सर सम वाला भी वही लगेगा, विषम वाला भी वही लगेगा। तो 2 4 6 10 तक गए हैं। ठीक है, n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 6।
ये सिर्फ तब लगेगा जब सम या विषम हो। अगर नेचुरल आ जाए तो लास्ट में यहाँ क्या चेंज होगा, 2n+1/6 हो जाएगा। तो n का मान है भाई 10, तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 10 में 2 जोड़ेंगे 12/6, 6 दूनी 12, 11 दही के 110 दूनी। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका था 220। 3 नंबर। बढ़े आगे, चलो अगला नंबर क्वेश्चन। रेडी, तैयार हैं? चलिए 19 नंबर। 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का 2 4 6 20 तक का, वही वही अभी अभी हमने सीखा, 20 तक सीखना है। तो आपको हमने बोला था कि ऐसे कंडीशन में जो अंतिम वाला पद हो वो n का काम करता है। ऐसा नहीं कि n बराबर पदों की संख्या। जहां हमने बोला था, ठीक है, कि n बराबर क्या होगा, कहेंगे सर आपके हिसाब से हम चल रहे हैं कि n बराबर जो होगा वो अंतिम पद होगा। क्या होगा, लास्ट नंबर, लास्ट संख्या। तो 2 4 6 20 तक गए तो 20 गुने 21 गुने 22 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि n+1 n+2, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 सते 10, 22 सते 54 से 1540। कुछ नहीं है, एकदम आसान, एकदम सरल तरीका है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आज लग रहा होगा कि कुछ अच्छा सीखा है आपने, नहीं? और पिछले 2 क्लास में भी आपने बहुत कुछ सीखा है मैराथन के थ्रू। कोई समस्या, कोई विचार मन में? कुछ नहीं, एकदम लग रहा है ना बहुत कुछ सीख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो समस्या क्या है भाई। समस्या हो गई सर जी जटिल, जटिल समस्या है। तो अब इस जटिल समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा भाई, ठीक है। जटिल समस्या से क्या जटिल है कि सर एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, और आपको कहां तक लेकर गया है, 11 तक। तो आप ऐसा कर लो, आप देखो कि जितनी भी विषम संख्याएं सब पॉजिटिव है और जितनी भी सम संख्याएं वो निगेटिव है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, अगर अगला रहता तो +5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। सही है, ये देख लीजिए, ठीक है। और अच्छा प्लस में 11 का स्क्वायर, 11 तक है, 11 तक का। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऊपर लिखा गया। तो आप क्या कर लो ना, इसमें पॉजिटिव वाले को एक तरफ कर दो, निगेटिव वाले को एक तरफ कर देते हैं। पॉजिटिव में है सर जी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अब माइनस कर दीजिए, माइनस का साइन लगाएंगे तो अंदर वाला पॉजिटिव करेंगे तब भी निगेटिव होगा। अब बच गया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। कहिए सर माइनस में था ये सब, तो अरे भाई लगा तो दिए आगे माइनस, आगे माइनस लगाए तो अंदर वाला ऑटोमेटिकली माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस, 2 का स्क्वायर माइनस 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 सब हो जाए। हमने आगे ही माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे। अब आपको पता है, ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने सिखाया था कि प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या के वर्गों का योग। विषम संख्या कहाँ तक गया, 11 तक गया है ना। n इंटू n+1 इंटू n+2/6, तो x का मान, n का मान 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 11 में 2 जोड़ेंगे 13/6 माइनस, फिर 2 4 6 8। अब ये प्रथम n प्राकृत सम संख्या के वर्गों का योग, ये सम है। तो n का मान अंतिम संख्या n होता है, तो n का मान 10 है। तो 10 गुने 11 गुने 12/6। कहिएगा सर यहाँ n का मान 11 दिए हैं, यहाँ 10। अरे भाई ये विषम वाला 11 तक गया है, सम वाला 10 तक गया, तो यहाँ n का मान 11 हो गया, यहाँ n का मान 10 हो गया। तो 6 दूनी 12 2 बार में 13 दूनी 26, 26 गुने 11 286 माइनस 6 दूनी 12 2 बार में 11 दहे के 110 दूनी 220। तो ये आपका 286 में 220 गया। आपके प्रश्न का उत्तर होगा 6। क्या उत्तर होगा जी, कहेंगे सर जी। एक बार देख लीजिए समझ में आया या फिर नहीं आया, आया या नहीं आया? कहेंगे सर आया, लेकिन कहिए सर थोड़ा हार्ड लग रहा है, थोड़ा कुछ जुगाड़ बताइए, थोड़ा ट्रिक बताइए। आपके पास इसीलिए तो आते हैं ताकि ट्रिक से पढ़ सके। एक बच्चा फोन किया था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, बोला सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। टीम बात कर रही थी, मैं बगल में बैठा था, अपना काम कर रहा था, हैंड फ्री थी।
तो मतलब थोड़ा आवाज आ रहा था हल्का हल्का, वो जस्ट बगल में अगर टीम बैठी हो तो आ ही जाता है आवाज फोन से। तो सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो टीम ने बोला चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो उन्होंने कहा सर आपके पास तभी तो आते हैं जब आपका ट्रिक अच्छा रहता है, तो बोला आप ट्रिक बड़ा अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका स्वभाव है भाई, आपका बड़प्पन है कि आप लोग इस काबिल समझ रहे हैं राहुल सर को। देखो भाई ट्रिक क्या कहता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नेचुरल नंबर है भाई, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का वर्ग बोल रहा है। लेकिन आप ये तो देखो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी इन फ्यूचर आ जाए, कभी भी टेस्ट में एग्जाम में कहीं भी आ जाए और पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2। कहिए सर ये किसका फॉर्मूला? ये है प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग नहीं, प्राकृत संख्याओं का योग। ये सर यहाँ तो वर्ग है, अरे भाई वर्ग है, हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों है ना, तो एक जुटेगा एक घटेगा। तो फाइनली आंसर 66 कैसे आएगा? जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अपनाइएगा, जीवन में आपको एक भी मिस्टेक नहीं होगा और इतना लंबा चौड़ा से जुगाड़, मतलब आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n इंटू एन प्लस 1/2। ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, वर्ग नहीं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। हालांकि क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है वर्ग में है, लेकिन हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम n प्राकृत संख्या। आप लगा के देखो, देखो आंसर आएगा। कहिए सर n का मान जो अंतिम में गया वो n हो जाएगा, तो n का मान 11 होगा। 11 गुने 11 जोड़ 12, 11 जोड़ 1 कितना 12/2। कितना आया जी? कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे थे आप, तो कितना आएगा? 66 आएगा भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ 66 लिखा। अब एक छोटी सी बात और याद रखिए कि ये जो अंतिम में यन आया था 11, उसके आगे कौन सा साइन है? कहेंगे सर पॉजिटिव साइन है। अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। मान लो कि निगेटिव आ जाए अगला एक क्वेश्चन में, तो आंसर निगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव नहीं। ये ध्यान ध्यान रहे हमारा, क्योंकि दोनों के बीच अंतर होगा तो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही आए, निगेटिव भी आ सकता है। तो डिपेंड करेगा कि जो अंतिम संख्या जिसको हमने यन माना है उसके आगे पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है पॉजिटिव, निगेटिव रहता तो निगेटिव। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ सर। दोनों मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वही फिर से क्वेश्चन, इस बार गया है 19 तक, कोई बात नहीं, 19 तक गया है। पहले बेसिक से, क्योंकि एक क्वेश्चन और बेसिक से, बाकी तो सब ट्रिक से चलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले विषम वाला, पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव है विषम वाला, निगेटिव कौन है? सम वाला। तो विषम वाला लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे? 19 तक के स्क्वायर तक, प्लस। अब यहाँ माइनस कर दीजिए, ये इसको एक डब्बे में रखिए, यहाँ से माइनस का साइन लगाइए। अब कौन है भाई? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 19 तो एक विषम संख्या है ना, तो आपको सम कौन सा मिलेगा? 18 ही मिलेगा ना, तो 18 का स्क्वायर। कहिएगा सर सम वाला निगेटिव था। हाँ बिल्कुल निगेटिव था, देखिए निगेटिव लगाए तो। अच्छा इसका क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। तो n का मान 19 है, तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20, और फिर 19 में 2 जोड़ेंगे 21 डिवाइडेड बाई 6 माइनस। देखिए यहाँ n का मान क्या दिख गया? 18, क्योंकि 2 से 18 तक अंतिम संख्या 18। 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 डिवाइडेड बाई 6। 6 तिया 18 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दहें के 10। ठीक है, 19 सते 33 से 1330 माइनस 19 दूनी 38, या फिर 33 से 19 छक 14 से। हाँ कोई बात नहीं, 19 पचे 95, 19 छक 14 से 114 यानी 1140। अब देखो जी 1330 में 1140 अब घटा कर देखिए कितना आएगा? 190, क्योंकि 1130 1300 1140 दो हाँ, तो हमें हमारे प्रश्नों का मिल चुका है उत्तर 190। कहाँ गया भाई उत्तर? बिल्कुल सर जी 190। अब आइए हॉट ट्रिक के साथ जो हमने आपको सिखाया है।
ठीक है, एकदम ट्रिकली है डियर स्टूडेंट, और ट्रिक के साथ एकदम। हमने बोला अंतिम संख्या क्या है, 19 है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, ऐसे प्रश्नों का फॉर्मूला लगता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, ठीक है, n का मान है 19, 20 में एक जोड़िएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 बार में। क्यों इतना ताम झाम करना, जब ये हमारा जुगाड़ आपके पास अवेलेबल है तो क्यों इतना ताम झाम करना। करने की मर्जी हो तो कर लो भाई, किसने मना किया आपको। मजा आ रहा है, हा? अच्छा लग रहा है, ठीक है। लाइक और शेयर बनता है नहीं, एकदम बिल्कुल बनना चाहिए भाई। और ये मैराथन सीरीज हमने लगाई है, एकदम लंबा चलेगा, बने रहिए बस, ठीक है। क्लियर, बढ़े आगे, चलो। अब सिर्फ ट्रिक यूज करेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 डॉट 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 20 तक गया है। अच्छा 20 के आगे कौन सा है साइन भाई, निगेटिव साइन है, ध्यान रखना है। तो यन का मान मिला 20, ठीक है। ऐसे प्रश्नों का योग चाहिए, हॉट ट्रिक एकदम हमारा वाला, यन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। यन का मान है 20 और 20 में एक जोड़िए 21 बटे 2, 10 बार में 21 दहें के 210 तो आया। लेकिन हमने बोला था कि अंतिम संख्या के आगे जो साइन रहे वो साइन यूज करेंगे। कहेंगे सर अंतिम संख्या के आगे निगेटिव साइन, तो -210 जो है वो सी नंबर ऑप्शन में। आई बात समझ में, कहेंगे जी सर एकदम प्रॉपर जुगाड़ हो गया इस क्वेश्चन का। अब बताइए कि ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए, छोड़ोगे आप लोग कभी ना, कोई बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि कभी छूटेगा। अच्छा देखो, ये जो बैच हमने आपको बताया है ना, ये हमारा सबसे ट्रेंडिंग बैच है, सबसे ट्रेंडिंग बैच हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अंदर इतने बच्चे जुड़ चुके हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा रेटिंग हमारे इसी बैच का है जी, फाउंडेशन बैच। हम वही बैच आपके लिए बार बार लेकर आते हैं जो सबसे बेहतरीन रहता है। इस बैच के अंदर हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, टाइप बाई टाइप पढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये हमारा जो ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र है 2.0, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन टाइप बाय टाइप, एक एक क्वेश्चन एक भी नहीं छूटता है। साथ ही साथ रीजनिंग में हम अपनी ये वाली बुक का सॉल्यूशन देते हैं बच्चों को, एकदम टाइप बाय टाइप। साथ ही साथ अगर आप इन दोनों बुक को नहीं खरीदना चाहते हो, ठीक है, कि भाई पीडीएफ से ही काम चल रहा है, तो इस बैच के अंदर सारा पीडीएफ है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपकी मर्जी हो सर जिरोक्स तो बिल्कुल करा सकते हो, जिरोक्स पूरी किताब डाली हुई है बैच के अंदर जी, बिल्कुल आप इस ये पूरी किताब डाली हुई है, कोई अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। एक बार आप इस बैच को ले लोगे, आपको दोबारा किसी तरह का कोई 50 पैसा भी नहीं लगेगा आपको डाउनलोड करने का, प्रिंट करने का। चाहो तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है, कि चलो भाई तुम पीडीएफ से पढ़ लो, हम वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो सुविधाएं हैं बैच के अंदर, हर तरह की सुविधाएं, टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी नया बैच है, ये नया बैच है, ठीक है, जल्द ही हम इसके अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहे हैं। ये वाला बैच बहुत ही शानदार है, संघर्ष बैच, इसके अंदर 2,500 से 3,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, 2,500 से 3,000, क्योंकि 500 600 में हम आपको पूरा मैथ और रीजनिंग दोनों दे देते हैं। जैसे अभी आगामी परीक्षा है एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जो 50,000 वैकेंसी आई है, ठीक है, और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है ना, जैसे जीडी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, ठीक है, तो उन सबों के लिए रामबाण है, और बच्चे इसको एकदम बहुत चाव से लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना वीडियो है फीस भी उतनी ही है, 400 वीडियो 500 600 की ये बैच है, ये 600 का बैच है, एक वीडियो में पड़ा 1.5 रुपया, ठीक है, तो ज्यादा कुछ रहता नहीं, हमारा बैच एकदम नॉर्मल रहता है, ऐसा नहीं कि 10,000 5,000 कम बैच है, हम खुद ही नहीं उतना लेकर आते हैं, हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। यहाँ देखो 40 तक है, इसका योग्य चाहिए, हमने अभी अभी फॉर्मूला सीखा है, आप बेसिक से भी बनाओ आंसर वही आएगा, मैंने सिखा दिया है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, n का मान 40 है, 40 में एक जोड़ेंगे 41 बटे 2, ये 20 बार में कटेगा, 41 दूनी 82, 820 आ तो गया, लेकिन सॉरी 41 गुने सॉरी 20 बार में ना, सॉरी 20 बार में 41 दूनी 82, 820 तो आ गया, लेकिन ये साइन देखिए निगेटिव है, ये हमें -820 लिख, मजबूरन, मजबूरन का ये नियम है, नियम के हिसाब से। आपको हमारे प्रश्न का उत्तर क्या मिला, कहेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर डी है,
तो ये एक और बेहतरीन मैराथन, एक और बेहतरीन सीरीज हमने, मतलब एक और बेहतरीन क्लास हमने आज कंप्लीट किया है। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चे बहुत खुश होंगे और अगले क्लास का एकदम बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा, और वो आपके कमेंट, लाइक और शेयर पर डिपेंड करेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।